सो हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका एंड टुडे आई एम योर मेंटर। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 5 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कि हमें अज्यूम करना होता है, एक्स और वाई एज्यूम करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं। Let the age of Noori be X. And the age of Sonu be Y. अब इससे क्या होगा कि हम इजीली क्वेश्चन बना पाएंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेते हैं। 5 years ago, अगो यानी कि 5 साल पहले की बात है। तो नूरी की एज क्या है? x। अगर सपोज करते हैं अगर नूरी की एज होती 50 years, तो 5 साल पहले यानी कि -5, उसकी एज क्या होती? 45। अभी इस क्वेश्चन में हमें एज पता नहीं है, हम क्या करेंगे? हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है, तो हम x में से 5 माइनस करते हैं। क्या बोल रखा है कि जो 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी जो सोनू की एज थी उससे। सोनू की एज क्या मान रखी है हमने? y। तो 5 साल पहले क्या होगी सोनू की एज? y - 5। उसी फॉर्मेट की वजह से अगर सोनू की एज भी 20 है तो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो 15 होगी। तो सेम फॉर्मेट हमने यहाँ पे क्या मान रखी है? y एज मान रखी है सोनू की, तो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। एक और चीज़ दे रखी है, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो नूरी की एज है उससे 3 गुना किसकी एज है? मतलब जो नूरी की एज है वो 3 गुना है सोनू की एज के। तो जो 3 गुना है उसके सामने वाली चीज़ में हम थ्राइस लगा देते हैं। x - 5 इज इक्वल टू, अब इस वाली जो पूरी की पूरी ये वाली टर्म दे रखी है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी 3 की मल्टीप्लाई पूरे में करनी है अंदर, 3y - 15। ओके, जो जिधर से कटता हो उधर से काट दो, इसको हम इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। -15, इधर ये -5 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। -15 + 5, इधर -15 बड़ा है, मतलब 15 बड़ा है, उस पर साइन किसका है? माइनस का, तो ये होगा -10। यहाँ पे हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई है। आगे क्या दे रखा है? 10 years later, अब 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो 2 गुना होगी सोनू की एज से। x मान रखी है, x में हम 10 प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने नूरी की एज क्या मान रखी है? x, उसमें 10 साल बाद यानी कि 10 + x + 10। अब क्या बोल रखा है? जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 2 गुना है। सोनू की एज क्या होगी 10 साल बाद? y + 10, और 2 गुना यानी कि 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगेन हम ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी इसको सॉल्व करते हैं। 2y + 20, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। ये भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ, यहाँ पे प्लस था इधर आके माइनस में हो गया। x - 2y इज इक्वल टू 10। इधर हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। So for this question we will go with substitution elimination method.
जो अगर हम इधर इसे प्लस की सिचुएशन में लेके आते तो सारे के सारे साइन वही रहते, बस यहाँ पर एक प्लस का साइन लगता। बट जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स एक्स गया, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -20, यानी कि यहाँ पे सोनू की एज क्या आ गई है 20। हमारे पास अगर x या y की वैल्यू आती है तो हम उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम उसे पुट कर सकते हैं। तो हम पुट कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। Putting the value of y into equation number 2. यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी है जो कि थी 20। फिर से वही प्रोसीजर चल रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन में, ये इधर माइनस था, अगर इधर ये प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता, और अगर इधर ये माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि एज आ गई है 50। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। So, thank you everyone for watching this video.